मोहतरम सामाईन, मैंने आपके सामने सूरतुल फुरकान की एक आयत की तिलावत की है। मैं आज इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा इस एक ही आयत पर आपके सामने मुख्तसर गुफ्तगू करूं। इस आयत का उन्वान क्या है? इस आयत का उन्वान ये है कि कुरान मजीद छोड़ने से क्या होगा। अब मैं और आप यानी मुसलमान यही सोच रहे हैं कि कुरान मजीद को कौन छोड़ता है। ऐसा कोई इंसान है कि जो कुरान मजीद को छोड़ बैठता है, जो कुरान मजीद को छोड़ देता है? ऐसा तो कोई कमजोर मुसलमान भी नहीं है। लेकिन अगर हकीकत में देख लिया जाए तो हम सब ने कुरान मजीद को छोड़ रखा है। मैं जरा उसकी तफसील आपके सामने रखता हूं कि मैंने और आपने किस तरीके से कुरान मजीद को छोड़ा है। देखिए, आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हैं। अगर कोई गरीब है वो भी परेशान है, अगर कोई अमीर है वो भी परेशान है, और आज अगर कोई बादशाह भी है वो भी परेशान है। आप देखेंगे इस वक्त जो मुसलमान बादशाह हैं वो अपने तख्त को बचाने के लिए किन किन का सहारा ले रहे हैं। आप ये न समझे कि वो कुर्सी पर बैठे हैं, वो खुशहाल नहीं, उनको कई किस्म की परेशानियों ने, कई किस्म के हालात ने उनको घेर रखा है। वो फिर उन हालात का मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए हर जायज और नाजायज उमूर को सरंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि मेरी इज्जत बच जाए, मेरी इक़्तिदार बच जाए। तो आजकल जो मुसलमान परेशान है इसकी वजह क्या है? कुरान मजीद से दूरी है। आप घर के अंदर देखें, हम घर में कुरान मजीद से दूर हैं। आप
बाजार में जाकर देखें, कारोबार में देखें तो कारोबार भी हमारा कुरान मजीद से दूर है। इसी तरह आप अपने इंसाफ के निज़ाम और अदालत के निज़ाम में जाकर देख लें, वहाँ भी हम कुरान मजीद से दूर हैं, जिसकी वजह से आजकल हर एक बंदा परेशान है। देखें घरेलू निज़ाम में हम कुरान मजीद से कैसे दूर हैं। एक मेरा घर का निज़ाम है जिसमें अल्लाह का एक फरमान है, लेकिन घर वाली ये कहती कि तुम्हें ये करना है, शौहर ये कहता है कि तुम्हें ये करना है, बच्चे ये कहते हैं कि तुम्हें ये करना है, रिश्तेदार ये कहते हैं कि तुम्हें शादी ब्याह में ये करना है, तुम्हें मौत में गमी में ये करना है। तो उस वक्त देखो कि मैं और आप बीवी की बात मानते हैं, शौहर की बात मानते हैं, बच्चों की बात मानते हैं, रिश्तेदारों की बात मानते हैं या कुरान मजीद की बात मानते हैं। ये तो 100% यकीनी बात है, 90 बल्कि 99.99% हमारी खुशी और हमारी गमी यानी हमारे परेशानियां, मौत और जिंदगी के जितने भी मामलात हैं, उस वक्त हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी शरीयत हमें क्या हुक्म देती है, हमारा कुरान हमें क्या हुक्म देता है और शरीयत और सुन्नत हमें क्या हुक्म देती है। उस वक्त हम देखते हैं कि हमारे माशरे में मैयत के हवाले से क्या दस्तूर चला आ रहा है, हमारे बाप दादा की तरफ से क्या दस्तूर चला आ रहा है। शादी ब्याह के और मना ये है कि शादी ब्याह में हमारे यहाँ क्या दस्तूर चला आ रहा है। तो उस वक्त हम शरीयत की बात मानते हैं, अल्लाह की बात मानते हैं, दस्तूर की बात मानते हैं या कुरान की बात मानते हैं। ये मेरे भी सामने है और आपके भी सामने है। 99% हमारे काम वो है, न कुरान से मुताल्लिक है, न सुन्नत से मुताल्लिक है, न शरीयत से मुताल्लिक है, बल्कि वहाँ पे हम वो कर रहे हैं जो हमारा माशरा हमें हुक्म देता है। हम माशरे के हुक्म पर हम वहाँ पे मजबूर होंगे। शरीयत पर और अल्लाह का हुक्म क्या है, ये मैं और आप ये नहीं जाते हैं। मुझे और आपको पता है कि मैयत के हवाले से शरीयत का हमें क्या हुक्म है, अल्लाह का हमें क्या हुक्म है, सब कुछ हमें पता है, लेकिन मानने के लिए फिर भी तैयार नहीं। क्यों? इस वजह से तैयार नहीं कि माशरा हमें बुरा कहेगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? दूसरी बात तो समझ में आ गया। तो इधर भी हमने गोया कुरान मजीद को छोड़ दिया। वैसे तो हम ये कहते हैं ना कि कोई मुसलमान कुरान को छोड़े हो नहीं सकता, लेकिन हर मुसलमान कुरान को छोड़ रहा है। कुरान को पसे पुष्ट डाले कोई मुसलमान इसका सोच नहीं सकता, हर मुसलमान पसे पुष्ट डाल रहा है। नंबर 2, अपने माशरे में देख लें, तिजारत में देख लें, हमारे कारोबार में सूद है। अगर आप ये कहें वो अगरचे किसी ने इसका नाम कमीशन रखा है, किसी ने क्या रखा है, किसी ने क्या रखा है, सब कुछ सूद है, लेकिन आपकी पूरी मार्केटों में, पूरे कारोबार में, बड़े बड़े कारोबार हैं, बड़े बड़े मार्केटों में ये सूद चल रहा है। ये नहीं कि मुझे और आपको सूद के नुकसान का पता नहीं है। हदीस पाक में आता है कि जो सूद का 1 रुपया खाए उसका गुनाह क्या है, अपनी सगी मां से 70 मरतबा काबतुल्लाह के अंदर ज़िना करना। माशाल्लाह इन्हीं पैसे से फिर हज भी हो रहा है, उम्रे भी हो रहे हैं, हाजी साहब वहां से हाजी आ रहे हैं, हाजी साहब आ रहे हैं, हाजियों को फूल पहनाया जा रहा है। सारे कारोबार में सूद है कि नहीं है? लेकिन वही 5 वक्त नमाज भी है, रोजा भी है, और अल्लाह का भला करे उसी हाजी साहब के हाथ में, कारोबारी सेठ के हाथ में तस्बीह भी है। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर के वजीफे भी चल रहे हैं। सदके और खैरात और घर में कुरान खानियां भी हो रही
और दरादर सूद का कारोबार भी चल रहा है। और उसी मुसलमान से ये कहो कि मैंने और आपने कुरान मजीद को पसे पुष्ट डाला है, कहते तौबा तौबा, कुरान मजीद को पसे पुष्ट कौन डालता है? मुसलमान है, हम कुरान मजीद को छोड़ नहीं सकते। हालांकि वही बंदा सूद का भी कारोबार कर रहा है। कुरान मजीद को छोड़ने का क्या मतलब है? कुरान मजीद को छोड़ने का मतलब फेंकना नहीं है। छोड़ने का मतलब है कि जो कुछ उसमें है उस पर अमल न करना, ये कुरान मजीद को छोड़ देना है। कारोबार में सूद चल रहा है और इसके अलावा रिश्वत। आप किसी भी अदालत में जाएं, जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे आपका काम नहीं होगा। इसी तरह आप देखेंगे कि हमारे अदालती निजाम में इंसाफ भी नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है, फितना फसाद है। इसकी बहुत सारी वजूहात और भी हो सकती हैं। एक अहम वजह यह है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता, वो क्या करते हैं? असला लेकर वो फिर चले जाते हैं। तो ये कहते हैं यार अदालती निजाम तो ये है ना, अदालती निजाम तो बिक जाता है, पैसों पे बिक जाता है। यहाँ पे तो लोगों की सिफारिशें भी चलती हैं, बड़े बड़े मुजरिमों को रिहाई मिल जाती है। आप अपने वकालती निजाम को देख लें। कोई बंदा अगर मैं चाहूँ कि मैं जमीन को गस्ब कर लूँ, मैंने जमीन कब्जा कर लिया, गस्ब कर ली, और जाकर अदालत में मुझ पर अगर मुकदमा दर्ज हो गया, ऐसे भी वकील हैं नाजायज जमीन को भी जायज करार देने के लिए महारत रखते हैं। जमीन किसकी है किसकी नहीं है उससे में क्या वास्ता नहीं। आप हमें 1 लाख रुपए दे दें, हम जमीन को आपके नाम पे कर दे देंगे। नाजायज जमीन, कब्जे वाली जमीन आपके नाम पे कर दे देंगे। ये हमारे अदालती निजाम में सब कुछ चल रहा है। देखें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून ने चोरी की। एक खातून ने क्या की है? चोरी की। और वो खातून भी आम खातून नहीं थी, बड़े कबीले की खातून थी। तो लोगों ने कहा कि अगर इस औरत का हाथ कट जाए तो इस औरत का हाथ नहीं कटेगा बल्कि उस पूरे कबीले की नाक कट जाएगी। और दूसरी बात ये याद रखें कि हम तो हमेशा फजाइल वाली अहादीस सुनाएंगे लोगों को। याद रखें दीन में 2 किस्म की बातें हैं, दीन में 2 किस्म के शोबे हैं। एक वो है कि जिनका ताल्लुक नरमी से है, और दीन के एक पहलू का नाम वो है कि जिसका ताल्लुक सख्ती से है। देखिए दीन के अंदर कोई सख्ती नहीं है। शरीयत ये नहीं कहती है कि आप तलवार उठाकर किसी के गर्दन को मारें और ये कहें कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो और इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। ये हमारी शरीयत का मिजाज नहीं है, ये हमारी शरीयत का तर्ज नहीं है और उसका हुक्म भी नहीं। आप दावत दे दो, अगर किसी को मुसलमान होना है तो मुसलमान हो जाए, अगर किसी को मुसलमान नहीं होना है तो जबरदस्ती इसको इस्लाम लाने और इस्लाम में दाखिल करने की कोई भी जरूरत हो नहीं है। लेकिन एक बंदा अगर इस्लाम में दाखिल हो गया और उसने इस्लाम को फिर छोड़ दिया, मुर्तद हो गया, फिर काफिर हो गया, शरीयत ये कहती है कि 3 दिन इसको मोहलत, 3 दिन इसको और इसके सामने इस्लाम पेश करो और उसको ये कहो कि इस्लाम के अंदर क्या खराबी थी कि तू इस्लाम को छोड़कर काफिर बना। अगर 3 दिन के अंदर वापस मुसलमान नहीं हो गया तो उसकी गर्दन कलम कर दो। अब दोनों मसलों में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? पहले काफिर था, कोई मसला नहीं, आप अपने मसलब पर, अपने मजहब पर कायम हो, कोई मसला नहीं। इस्लाम कबूल करोगे तो ठीक है, इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो हम आपको डंडे के जोर पर कलमा नहीं पेश करेंगे, कलमा आपको नहीं पढ़वाएंगे। लेकिन अगर आप एक मर्तबा इस्लाम में दाखिल हो गए, अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अल्लाह की मर्जी चलेगी।
बात समझ में आ गई? इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, दाखिल होने के बाद फिर आपने इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गए, कुफ्र का कलमा पढ़ा, काफिर हो गए। अब शरीयत कहती है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब हम तुमसे पूछेंगे कि तुमने इस्लाम को दाग लगाने की कोशिश क्यों की है? इस्लाम में ऐसी कैसी खराबी थी, कौन सी खराबी थी तूने इस्लाम को छोड़ा है? अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी। 3 दिन तक तू मुसलमान हो गया तो ठीक है, वापस इस्लाम में आ गया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी गर्दन हम मार देंगे। आप देखिए, शरीयत का मिजाज ही नहीं है कि तुम्हारी गर्दन को मार देना। 100 साल अगर आप काफिर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता शरीयत को, लेकिन आप इस्लाम के अंदर आ गए, फिर इस्लाम को छोड़ दिया। अब इस्लाम पर निशान आ रहा है, अब इस्लाम पर सवाल आ रहा है कि इस बंदे ने इस्लाम को क्यों छोड़ा? हो सकता है इस्लाम के अंदर कोई खराबी है, तभी तो इसने इस्लाम को छोड़ा। अब शरीयत ये कहती है तुम इस्लाम को दागदार करना चाहते हो। अब वो इस्लाम है, दीन वो दीन है, मजहब वो मजहब है जिसके लिए अल्लाह ने नबियों को तकलीफ दी है। अब आप इस्लाम को दागदार करना चाहते हो तो आपको शरीयत अब नहीं छोड़ती है, अब अल्लाह का हुक्म आपको गिरफ्त कर लेता है। तो शरीयत में दोनों मिजाज हैं। हमारे यहाँ तो हर वक्त ये होता है कि भाई अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन आप पूरा इस्लाम पेश करो ना लोगों पर पूरा इस्लाम पेश करो। एक बात तो ये कि बार बार लोगों को ये कहना अल्लाह गफूर रहीम है, वो ये भी पूरी बात नहीं। कुरान मजीद में ये कहाँ कहा गया कि अल्लाह गफूर रहीम है? वहां पे तो ये कहा गया है ना, इन्ना रब्बका बाद गफूर रहीम, तेरा रब तौबे के बाद गफूर रहीम है। बात समझो, इन्ना रब्बका बाद गफूर रहीम, तेरा रब तौबे के बाद गफूर रहीम है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी खुल्ला कर ये कहोगे अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है। कुछ लोग तो ये कहते हैं पता नहीं अल्लाह किस चीज से राजी है, करते गुनाह है और ये कहते हैं कि पता नहीं अल्लाह किस चीज से राजी है। अल्लाह नमाज से राजी है, अपनी नमाज जा रहे तो फिर कुरान क्यों भेजा है? अल्लाह पता नहीं किस चीज से राजी है। आप देख लो ना कुरान में किस चीज से अल्लाह राजी है। ये मुबहम बात किसने कहा कि अल्लाह किस चीज से राजी है? अब शरीयत के अंदर ये दोनों बातें हैं, कुछ जगह में नरमी चलेगी तो कुछ जगह में गर्मी चलेगी। बिजली का तार आपने देखा है, दोनों अगर आप ठंडे तार लगाएं तो बिजली नहीं आएगी, दोनों गर्म लगाओगे तो तब भी मसला खराब हो जाएगा। एक गर्म और एक सर्द दोनों लगाओगे तो पंखे चलेंगे, दोनों लगाओगे तो लाइट जलेगी। तो दीन का भी यही मिजाज है। आप पूरी शरीयत का दो किस्सा लोगों को सुना और ये कहो कि अल्लाह के नबी ने ये देखो काफिरों के साथ नरम दिली की है, सहाबा ने ये की है, तो 80 जंगें लड़ेगी, तो उनको भी तो दिखाओ ना सहाबा ने 80 जंगें लड़ेगी। वो सिर्फ 8-10 साल के अंदर 80 जंगें लड़ेगी, जिसमें 30 में तो अल्लाह के नबी खुद शामिल थे। तो ये शरीयत का दोनों मिजाज हैं। सिर्फ एक मिजाज को पेश करना ये आधी शरीयत है। बात समझ में आ गई नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूं ना कि इस वक्त पूरी दुनिया में अफरा तफरी है। वजह क्या है? बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। एक वजह ये है कि पूरी दुनिया में इंसाफ का फुकदान है, इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा है। वो मैं किस्सा आपके सामने बयान कर रहा था कि एक अमीर तबके आला खानदान की औरत ने चोरी की। अब लोगों ने कहा कि अब आपको पता है कि शरीयत में चोर की सजा क्या है? तो पता है चोर की सजा क्या है? चोर की सजा असारे को वसारे का तो फक्त हो वही होगा। चोर चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसका हाथ काटा जाए, सीधा हाथ काटा जाए, ये चोर की सजा है। अब शरीयत का मिजाज है कि चोर का क्या किया जाए? हाथ काटा जाए। अब लोगों ने कहा कि अगर इस औरत का हाथ कट गया तो उस कबीले की नाक कट जाएगी, बदनामी होगी हमारी। कहा ऐसा करें कि अल्लाह के नबी
को जो बंदा महबूब होगा उसको अल्लाह के नबी के पास भेजेंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर सिफारिश करेगा तो अल्लाह के नबी हो सकता है उस औरत को माफ फरमा दे। कहा कौन है? कहा कुरान मजीद में एक सहाबी का नाम आता है जिसको अल्लाह के नबी ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया था, जिसका नाम हजरत ज़ैद है। कुरान मजीद में सिर्फ एक सहाबी का नाम आता है, वो हजरत ज़ैद का। फलम्मा कज़ा ज़ैद 22वें पारे में आता है फलम्मा कज़ा ज़ैद। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि दूसरे के बच्चे को पालना जायज़ है कि जायज़ नहीं है। ये देखो शरीयत के अंदर बिल्कुल दो अपना बच्चा दूसरे को देना और पालना बिल्कुल जायज़ है, गुनाह नहीं है। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को पाला, अल्लाह के नबी का बेटा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बच्चे थे, बचपन में इनका इंतकाल हुआ और बेटियां तो बड़ी हो गई, 3 बच्चों का इंतकाल बचपन में हुआ। हजरत कासिम और हजरत इब्राहिम और हजरत अब्दुल्ला जिसको ताहिर तैयब भी कहते हैं, अब्दुल्ला जिसको ताहिर और तैयब भी कहते हैं, ये ताहिर तैयब अलग नहीं है, यही हजरत अब्दुल्ला का नाम है। कासिम, इब्राहिम, ताहिर तैयब जिसको अब्दुल्ला कहते हैं, ताहिर तैयब अब्दुल्ला, ये तीनों एक ही के नाम हैं। तो ये 3 बच्चे अल्लाह के नबी के बचपन में इनका इंतकाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को पाला। किस तरीके से पाला बहुत बड़ी कहानी है, आज मैं नहीं बयान करूंगा। तो दूसरे के बच्चे को पालना शरीयत के अंदर जायज़ है, लेकिन उसके अहकाम अलग होंगे। उसके अहकाम क्या होंगे? अलग होंगे। किस तरह के अहकाम होंगे कि जैसे अपना सुलभी और हकीकी बेटा होगा उसको मीरास मिलेगा। आप जिस बच्चे को पाला है उसको वसीयत के तौर पर कुछ दे सकता है, मीरास के तौर पर उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये शरीयत अहकाम है। अब मसला ये है कि लोगों ने कहा ये इसका वालिद साहब यानी हजरत ज़ैद अल्लाह के नबी को बहुत महबूब था, इसलिए कि वो अल्लाह के नबी का मुंह बोला बेटा था। अब इसका लड़का है उसामा, ज़ैद का लड़का है उसामा। आप उसामा को भेज दें, अल्लाह के नबी के सामने सिफारिश करेगा, हो सकता है सिफारिश की वजह से उस औरत का हाथ कटने से बच जाए। इस औरत ने चोरी की है, अब चोर की सजा क्या है? हाथ काटना है। चोर की सजा क्या है? हाथ काटना है। अब अल्लाह के नबी का तो फैसला, अब अल्लाह के नबी तो कुरान का फैसला करेंगे, वो हमारे फैसले नहीं है, हमारी अदालतों के फैसले नहीं है। पैसा दे दो, फैसला आपके हक में होगा। यहाँ पे तो वकीलों की भी कलम बिकते हैं, जजों की भी कलम बिकते हैं। तो अल्लाह के नबी ऐसे फैसले तो नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी जो कुरान में होगा वही फैसला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस सहाबी को भेजा, हजरत उसामा को भेजा, इसलिए कि इसके वालिद साहब अल्लाह के नबी के बेटे थे, मुंह बोले बेटे थे और महबूब थे। तो लिहाजा अल्लाह के नबी उसके लड़के की बात को मानेंगे, उसामा की बात को मानेंगे। उनको कहा जाकर अल्लाह के नबी को कहो इस औरत को माफ कर देना, दियत की जरूरत है, तावन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, जिसकी चोरी की गई है हम तावन भरेंगे, माल दे देंगे, लेकिन इस औरत का हाथ चोरी करने से, काटने से बचा जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने सुना है कि अल्लाह के नबी कभी गुस्सा नहीं किया करते थे ज़ाती मामलात में। इसमें इस बात को भी ज्वाइन करो, मिलाओ। अल्लाह के नबी कभी गुस्सा नहीं किया करते थे ज़ाती मामलात में। आगे ब्रेकर मेरे को ज़ाती मामलात में, लेकिन खिलाफ शरा कोई भी बात कर लेता। हदीस बाब में आता है अल्लाह के नबी इतने जज्बात में आ जाते, इतने गुस्से में आ जाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ एक रग होती थी, वो रग गुस्से की वजह से जाहिर हो जाती थी। कोई खिलाफ शरा काम होता था, शरीयत के खिलाफ कोई भी काम होता था, अल्लाह के नबी इतना गुस्सा करते थे, इतना गुस्सा करते थे कि वो रग यहाँ पे जाहिर हो जाता। अल्लाह के नबी के पास ये उसामा आए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिफारिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए और ये फरमाया आपसे पहले लोग इसलिए हलाक हो गए। जुमला याद करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया आपसे पहले लोग इसलिए हलाक हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए कि वहां पे अशराफिया लोग मुजरिम बनते थे, जुर्म करते थे और हर किस्म के गुनाह करते थे, कानून उनको माफ कर देता था। और गरीब किस्म के लोग
गरीब किस्म के लोग जुर्म करते थे तो कानून की गिरफ्त में आ जाते थे। इसी वजह से अल्लाह ने उन कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया। बात समझे कि नहीं समझे? ये आजकल हमारी अदालतों में हो रहा है। इसी वजह से हम बर्बाद हैं, हर किस्म से हम बर्बाद हैं, हर तरह से हम बर्बाद हैं। वजह क्या है कि आप अंडा चोरी करें, आपको कानून गिरफ्त में लेगा। क्यों? इसलिए कि आप गरीब हो। लेकिन अगर आप पूरा मुल्क लूटें, आपके पास पैसा आएगा, आप कानून की गिरफ्त से बच जाएंगे। क्यों? आपके पास पैसा है, क्योंकि आपकी पार्टी है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? पिछली कौमें हलाक इसलिए हो गई कि उनमें जो बड़े बड़े तबके के लोग जुर्म करते थे वो कानून की गिरफ्त से बच जाते थे, और गरीब तबके के लोग मुजरिम बनते थे, उनको सजाएं मिलती थी। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने, इस बेइंसाफी की वजह से अल्लाह ने उन नस्लों को तबाह कर दिया। ये हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे माशरे में भी ऐसा हो रहा है। लोग कत्ल करते हैं, 8-8, 10-10 कत्ल करते हैं, 2 महीने 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आजाद घूम रहे, आजाद घूम रहे। और ऐसे भी बंदे हैं जिन पर किसी तरीके से सिर्फ इल्जाम है, सिर्फ इल्जाम है, वो सालों साल जेलों में बंद है। क्यों? उनको रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं उनके पास। अभी आपने देखा ना, 4-5 दिन पहले एक अदालत ने एक बहुत बड़े वजीर को रिहा किया। हो सकता है इस मतलब दौर में वजीर नहीं है, पिछले दौर में वो वजीर था। वो इतना बदमाश था, इतना बदमाश था। इसकी वीडियो भी अभी आप नेट में सर्च करें, उसकी वीडियो आपको मिलेगी। तो क्वेटा का वाकया है। ट्रैफिक पुलिस रोड के बीच में खड़ी थी, वो अपने लैंड क्रूजर गाड़ी के साथ आया और इसको ऐसे मारा कि वो फुटबॉल की तरह उधर जाकर गिर मर गया बेचारा। 3-4 दिन पहले अदालत ने उस वजीर को बरी कर दिया। क्या बोला? कि इस पर जुर्म साबित करने के लिए सबूत नाकाफी है। इस पर जुर्म साबित होने के लिए जितने सबूत हैं, अब वो वीडियो हो तो भी देख रहा है ना जज साहब। अभी आप नेट में क्लिक करके देखें, वो उसका नाम लिखें, और फुटबॉल की तरह उसको उड़ाता है। क्यों? इसलिए कि वो वजारत की कुर्सी में बैठ जाते हैं तो फिर उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं। अब वो पुलिस वाला बेचारा गरीब है, वो ऐसा उसको मारता है कि तकरीबन 15-20 फुट जाकर उधर गिर जाता है और उसी वक्त फौत हो जाता है। और अदालत ने उस बदबख्त को 3-4 दिन पहले रिहा किया। क्या बोला? कि ये सबूत नाकाफी है, फुटबॉल की तरह उड़ा दिया, ये नाकाफी है। क्यों? पैसा आपके पास हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। वो पुलिस वो 10-12 हज़ार के लिए मुलाजिम का नौकरी कर रहा था, वो मर गया, चला गया, तो दूसरा भी आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जिन उम्मतों में ये चीज होगी, अल्लाह के नबी के पास एक और छोर को लाएंगे। तो मेरा मौजू नहीं है, मौजू है कि हम कुरान को किस तरीके से छोड़ते हैं। हर एक अपने कबीले में, हर एक अपने, आप देखें जितने बड़े बड़े कबाइल हैं उनमें चोरी की सजा क्या? हाथ काटना है। लेकिन आप जाकर देखें बलूचिस्तान में ऐसे लोग हैं कि वहां पे चोरी करें तो शरीफ के बड़े बड़े सरदार कहते हैं उनको 10 फुट आग भी जलाओ, 10 फुट आग जलाओ, फिर इस छोर को इस 10 फुट आग में चलाओ। पाँव में अगर चाले पड़ गए तो मुजरिम में, नहीं चल गए तो मुजरिम नहीं। अब आप मुझे बताओ, कुरान मौजूद है, इसके बावजूद इस तरह के फैसला करना ये जहालत है कि नहीं है? लेकिन ये सब हमारे मुल्क में हो रहा है। अल्लाह के नबी के दौर में एक चोर को लाया गया, इसका एक हाथ काट दिया गया। अब देखो आजकल कोई ये कहे कि यार ये इतना सख्त कानून है, किसी के सामान उठाने के लिए उसका हाथ काटा जाए। भाई क्यों उठाते उसका सामान? पूरा मुल्क आपका बदअमनी में, बेचैनी में, आपके पास पैसे, आप सो नहीं सकते कि हो सकता है कोई चोर आ जाए। लेकिन इस्लामी कानून अगर नाफिज हो जाए, एक चोर का हाथ कट जाए, मैं तो कहता हूं पूरे मुल्क के अंदर एक बंदा भी चोरी करने की जरूरत नहीं करेगा। 1000 मरतबा सोचेगा, 1000 मरतबा सोचेगा कि मैंने अगर चोरी की, पकड़ा गया, हाथ काटा गया तो पता नहीं से क्या होगा।
तो कुरान ने फरमाया ना, कुरान ने सही फरमाया, अल्लाह ने इंसान को बनाया, अल्लाह उसको बेहतर जाता है। अल्लाह ने इंसान को बनाया, अल्लाह उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। मुझे और आपको उस इंसान पर रहम आता है, तरस आता है। उस अल्लाह ने इंसान को बनाया, कानून भी उस अल्लाह ने बनाया। कानून किसने बनाया? अब देखिए, अल्लाह के नबी के दौर में किया वाकया मैंने आपको बताया। अल्लाह के नबी के दौर में कुछ लोग मदीने में आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। पता नहीं सही का इस्लाम कबूल किया, दिल के अंदर इस्लाम था या नहीं था। उन्होंने क्या किया, उनको मदीने की आबहवा अच्छी नहीं लगी, बीमार हो गए, चेहरे जर्द पड़ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी, मदीने की आबहवा हमें अच्छी नहीं लग रही, अब क्या करें, हमारा जिस्म फूल गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलान जगह में जाओ, सदके और ज़कात की ऊँटनियां हैं, वहां पे जाओ, मेरा एक गुलाम है जो सदके की ऊँटनियों को चढ़ा रहा है, नाम इसका एसार है, उसको मेरा सलाम देना और ये कहो कि अल्लाह के नबी ने सलाम कहा है और पैगाम दिया है कि ऊँटनियों का दूध और पेशाब निकालो, वो जाकर तुम पी लो, अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। ये गए मतलब यसार गुलाम को सलाम किया, अल्लाह के नबी ने सलाम दिया है, ऊँटनियों का दूध और पेशाब पियो। बहरहाल ये तफसील तलब मसला है कि पेशाब जानवरों का पीना जायज़ है जायज़ नहीं, मैंने आपके सामने तो तफसील बयान किया, 2-3 मरतबा बयान किया है। आज बयान करने का मकसद ये नहीं है, इसका जो आखिरी चीज़ है वो बयान करूँगा। वो शराब हो, क्या नाम है, दूध और पेशाब पीने के बाद सेहतयाब हो गए, सेहतयाब हो गए। उन्होंने क्या किया, 8 या 9 बंदे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था, उसको कत्ल किया। एक होता है चोर, अभी चोर नहीं है, ये डाकू बन गए। चोर और डाकू में फर्क है। चोर ये होता है जो चोरी चुप के लेके जाता है, चोर वो होता है जो चोरी चुप के लेके जाता है। मसलन जाल किसी और का है, वहां से माल उठाता है चोरी चुप के, चोरी चुप के किसी के जाले से माल निकालना, इसको चोरी कहते हैं। दिन दिहाड़े उठाना, ये डाका से नहीं। चोरी और डाका की सजा में भी फर्क है। चोर की सजा हाथ काटना है, डाकू की सजा हाथ काटना नहीं है। डाकू की सजा ये है कि पहले सूली में चढ़ा दो, फिर उसको गोली मारो, हाथ पांव भी काटो, सूली में चढ़ा दो और फिर उसको वहां से शूट करो, ये डाकू की सजा है। क्या बैठ गया ये चरवाहे को कत्ल करके ऊंट लेके जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के जरिए से बताया गया कि जिनको आपने बीमारी के इलाज के लिए आपने गुलाम के पास भेजा है, वो तो गुलाम को कत्ल करे, ऊंट डकैती करके लेके जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने साहबा को फरमाया कि लेकर आओ, जल्दी इनको पकड़ के लेकर आओ। पकड़ के लेकर आया। अब देखें, अहादीस के अंदर इतना आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इनके हाथ पांव काटो, शरीयत का कानून है। अब कोई ये ना कहे यार इतनी सख्ती, ये वही नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कितने मेहरबान थे कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे अल्लाह रऊफ और रहीम है, कुरान में अल्लाह के नबी को भी रऊफ और रहीम कहा गया सूरह तौबा में। लेकिन आज वही नबी कह रहे हैं कि हाथ पांव काटो। एक बंदे के कत्ल में सारे शरीक हैं, 8 शरीक हैं या 9 शरीक हैं, सबके हाथ पांव काट दिए गए। और क्या किया जाए? नंबर 2, सिलाई गर्म करके उनकी आंखों के अंदर डाल दिया जाए। ये है इस्लामी कानून, ये है इस्लामी कानून। सिलाई गर्म करके उनकी आंखों के अंदर डाल दिया जाए, डाल दिया गया। अच्छा, हाथ पांव तो कट गए, अब इनको तपती हुई मदीने की तपती हुई रेत में लिटाएगा, रेत में लिटाएगा। अब रेती चाट रहे हैं, पानी तलब कर रहे हैं। अल्लाह के नबी साहबा को फरमाया पानी भी न दो, तड़प तड़प कर मर गए।
तड़प तड़प कर मर गए। अल्लाह के नबी ने यहाँ पे तो नरम दिली का मुजाहिरा नहीं किया। क्यों? हमने तो इस्लाम को इसलिए नुकसान पहुंचाया, जहां पे नरमी करना है वहां पे और में आप नरमी नहीं करते, जहां पे सख्ती करना है वहां पे और में आप नरमी करते हैं। सख्ती के जगह में नरमी करना, नरमी के जगह में सख्ती करना, ये भी दीन के लिए नुकसानदेह है। सहाबा की तारीफ आपको पिछले जुमे को मैंने सुनाई कि सहाबा के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पर सख्त है, आपस में नरम दिल है। काफिरों पर सख्त होना बुरी बात होती तो सहाबा की तारीफ में अल्लाह जिक्र न फरमाते। तो कानून कैसे नाफिज हो गया? तो हम एक देखो, इस वक्त हम परेशान हैं, पूरे दुनिया में मुसलमान परेशान हैं। वजह ये कि हमने कुरान को छोड़ा। आप ये समझते हैं कि कुरान को तो कोई मुसलमान नहीं छोड़ता है, लेकिन आप देखिए हमने कुरान को कैसे छोड़ा है। जहां पे इस्लामी कानून की बात आती है, उधर में और आप अपने सरदारों की बात बनाते हैं, उधर में और आप अपने कबाइल की बात बनाते हैं, उधर कुरान मजीद के अहकाम को छोड़ देना, कुरान मजीद को छोड़ देना है। मैं वो वाक़या आपके सामने अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी के पास सामने एक छोर को लाया गया, उसका एक हाथ काट दिया गया, सीधा हाथ काट दिया जाएगा। लेकिन जो समझदार इंसान होगा, हदीस पाक में आता है, ला युल्लमुल मोमिनु मिन जोरिन वाहिद मरतैन, मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। एक मरतबा उसको लग गया तो फिर दूसरी मरतबा जुर्म नहीं करता। लेकिन उसने दूसरी मरतबा चोरी की, फिर लाया गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये पाँव काट दो। पहली मरतबा चोरी करने पर सीधा हाथ, दूसरी मरतबा चोरी करने पर उल्टा पैर काट दिया गया। उल्टा पैर यहाँ से नहीं काटेंगे, यहाँ से ना, मसला भी बोले समझो, पंजे से काटेंगे, ये पंजा है यहाँ से काटेंगे। लेकिन वो नहीं सुधरा, तीसरी मरतबा भी इसने चोरी की, ये हाथ काटा गया। सुधरना चाहिए। अब एक ही पाँव है, उसने जाकर चौथी मरतबा चोरी की, अब ये भी पाँव कट गया। अब 4 मरतबा ऐसा भी तो 4 ही आज़ा है, 4 ही आज़ा है तो 4 में कट गए। और जो 5वीं मरतबा किसी तरीके से इसने औरों के साथ में फिर चोरी की। कैसे चोरी की? जरूरी की चोरी के लिए जहाँ मार्केट में लूटो, अपने भाई का माल चोरी करने में भी तो हद नाफिज हो जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अपने कजन और चाचा रिश्तेदारों के माना ये कि माल चोरी करने पर भी हाथ काटा जाएगा। इसने 5वीं मरतबा भी जाकर चोरी, किसी तरीके से चोरी पर साबित हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो अब समझता नहीं है। 5वीं मरतबा साहबा को हुक्म दिया कि इसको कत्ल करो, इसकी लाश को घसीट करके कुएं में डाल दिया, उसके ऊपर पत्थर डाल दिया। वो ये कह सकता यार ये गरीब को छोड़ देता। इस्लामी कानून है ना, इस्लामी कानून नाफिज होता तो फिर चोरों का रिवाज खत्म हो जाता। एक आदमी का हाथ इतना लंबा हो जाए कि दूसरे के सामान तक पहुंच जाए, और दूसरे के घर तक पहुंच जाए, या दूसरे के दुकान तक पहुंच जाए, तो फिर जो जायद है उसको काटना चाहिए। यानी हाथ इतना लंबा है कि दूसरे के दुकान तक, दूसरे के घर तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब है वो इतना लंबा है कि अपने घर से निकलकर दूसरे के हाथ दुकान तक पहुंच जाए, दूसरे के घर तक पहुंच जाए, तो फिर जो जायद हिस्सा है शरीयत इसको काटना, जायद हिस्सा है उसको क्या करना चाहिए? काटना चाहिए। ये जुल्म नहीं है, अल्लाह ने इंसान को बनाया, अल्लाह इंसान को खूब जानता है। जहां जहां पे इस्लामी निजाम की महारें थी, कुफ्र को बर्दाश्त नहीं हुआ, और दुनिया के मुजरिमों को पता है कि सजाएं नाफिज नहीं होंगी। चर्सी भी उठकर कितने कितने लोगों को कत्ल करते हैं। आपको पता है 5, 6, 7 साल पहले जो कराची में कत्ल और गारतगिरी शुरू हुई थी, एक ऐसे ऐसे बंदे पकड़े गए जिन्होंने 100 बंदे कत्ल किए। कहाँ है? उनको पता है कि कोई कानून नहीं, कोई निजाम नहीं, हम कत्ल करेंगे, आजाद घूमेंगे,
आपके पास पैसा हो, आपके पास पार्टी हो और आपके पास सिफारिशी हो, लेकिन याद रखो अल्लाह क़यामत का दिन होगा, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन न औलाद काम आएगी, न सिफारिश काम आएगी, न आपका माल काम आएगा। उस वक्त माल काम नहीं आएगा, अमाल काम आएगा। उस वक्त होंगे तो हमारे रिश्ते क्यों, यौम यफ़िरुल मरउ, भाई भी भाग जाएगा, बच्चे भी भाग जाएंगे, मियाँ बीवी भी एक दूसरे से भाग जाएंगे। तो इस्लामी निज़ाम नाफिज न होने की वजह से जराइम बढ़ते हैं। आप अच्छा मोबाइल अपने जेब में डालकर बाजार नहीं जा सकते, क्यों? हो सकता है और अच्छी गाड़ी लेकर आप शहर में नहीं जा सकते, क्यों? हो सकता है ये कोई जर्सी बंगी आपको ये गाड़ी से उतर जाओ, गाड़ी मुझे तो रोज हो रहा है। पकड़े भी जाते हैं, 1-2 दिन के बाद बाहर घूम रहे हैं। तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ। तो बहरहाल ये भी कुरान मजीद को छोड़ देना है और कुरान मजीद के होते हुए अपना कानून नाफिज करना, ये भी कुरान मजीद को छोड़ देना है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 बंदे आए, ये आखिरी बात है, फिर इसके बाद अच्छा बयान करूंगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 बंदे आए और दोनों ने कहा अल्लाह के नबी कुरान से फैसला करो, हम एक मसला लेकर आए, कुरान से फैसला करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बयान करो क्या मसला है। क्या मसला ये है, मेरा बेटा इसका मजदूर था, मेरा बेटा इस बंदे का, दोनों साथ थे, मेरा बेटा इस बंदे का मजदूर था और मेरे बेटे ने क्या किया, इसकी घरवाले के साथ गलत काम किया। अब मैंने कुछ आले इल्म लोगों से पूछा कि इसकी सजा क्या है। कुछ ने कहा कि तेरे बेटे पर रजम है, यानी संसारी है, शादीशुदा औरत अगर ज़िना करे तो संसारी है, तो तेरे बेटे पर रजम है। बाज़ ने कहा कि 100 घोड़े हैं, 100 घोड़े। तो मैंने कहा मैं 100 बकरियां, मैंने जान छुड़ाने की खातिर 100 बकरियां दे दी और एक बांधे दे देगी ताकि मेरे लड़के की जान बच जाए। अब मसले को गौर से सुनो। कुछ ने कहा कि रजम है, संसारी है, कुछ ने कहा कि 100 घोड़े हैं और मैंने ना उनकी बात मानी ना मैंने एक ही बात मानी। मैंने 100 बकरियां दे दी इसको, जिसकी बीवी के साथ उसने हरकत की है मेरे बेटे ने, तो मैंने 100 बकरियां इसको दी थी और एक बांदी को मैंने इसके हवाले की ताकि मेरे लड़के की जान बच जाए। तो अल्लाह के नबी, तो क्या मेरे 100 बकरियां जो इसको दी हैं तो मेरे लड़के की जान बच गई? शरीयत क्या कहती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया आपका लड़का शादीशुदा है, गैर शादीशुदा? शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा है। गैर शादीशुदा नहीं, शादीशुदा नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम ये बकरियां वापस ले लो। शरीयत ने तो बकरियां मुकर्रर नहीं कि तुम क्यों बकरी लेते हो, बकरियां वापस ले लो। आपके लड़के, आपका लड़का गैर शादीशुदा है, गैर शादीशुदा अगर जिना करे तो उस पर रजम नहीं है, संसारी नहीं है, उस पर 100 कोड़े हैं। आपके लड़के को 100 कोड़े लगेंगे। जाकर उस औरत से पूछो वो शादीशुदा है कि नहीं। शादीशुदा औरत का बेटा हो, उसको रजम किया जाए, उसको संसार किया जाए, उसको संसार किया, इसको 100 कोड़े लगाए। क्यों? ये गैर शादीशुदा था और वो गैर शादीशुदा था। आप देखिए कुरान के फैसले के मुकाबले में उन्होंने अपना फैसला किया था, 100 बकरियां दी थी। अल्लाह के नबी ने काबिल कबूल नहीं समझा, वो फैसला रद्द कर दिया जो कुरान सुन्नत के खिलाफ। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे ज़िमनी तौर पर एक और बात समझ लो कि कुछ लोग अकीके में सिर्फ देख मंगाकर तकसीम करते हैं। बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन या 14वें दिन या 21वें दिन क्या करते हैं? अकीका करते हैं। अकीका करना सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अकीका करोगे तुम्हारे बच्चे की बीमारियां खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। वरना इतने हम अकीके में जानवर ज़बह नहीं करेंगे तो इतने तो हम एक बीमारियों में खर्चा करते हैं।
करते कि नहीं करते हैं? तो एक ही मतलब अकीका कर लो, इंशाल्लाह सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, सारी बीमारियां इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। तो लोग क्या करेंगे, 7वें दिन जान और अकीका में जानवर ज़बह करना जरूरी है, यानी सुन्नत ये है कि जानवर ज़बह करो। लड़का है तो 2 बकरे या बकरियां, और लड़की है तो 1 बकरा 1 बकरी। अब कुछ लोग यहाँ पे अपना कानून चलाकर 2 दिन 3 दिन या 1 दिन लेकर आते हैं। याद रखो, वो आपके और आपके साथियों की खुशी का बायस तो होगा, लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं होगी। सुन्नत ये है कि आपको 7वें दिन जानवर ज़बह करना लाजिम है, यानी सुन्नत ये है। अगर आपने अकीकों को चावल, बिरयानी, मुर्गी शुर्गी समझ के किया तो उस वक्त तो आपके साथियों की तो खुशी होगी, लेकिन वो सुन्नत नहीं होगी। सुन्नत ये है कि आपको उस वक्त 2 बकरे अगर लड़का है, 1 बकरे अगर लड़की है, वो ज़बह करना लाजिमी है ताकि अकीका की सुन्नत पूरी हो जाए। देख से करोगे वो तो आपकी खुशी में होगा, साथियों की खुशी में होगा, वो सुन्नत अल्लाह के नबी का कानून नहीं होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।